इंडियन आर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं अनुराग वर्मा आज आपके बीच अगय जी द्वारा रचित कविता मैंने देखा एक बूंद और यह दीप अकेला इसको लेकर आया हूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यह दीप अकेला जो अगय जी द्वारा रचित कविता है। ठीक है, पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि यह दीप अकेला जो है वह कहां से लिया गया है, तो बावरी यहेरी जो था अगय जी द्वारा जो रचित कविता था उसका एक अंश लिया गया है यह दीप अकेला। ठीक है, क्वेश्चन में पूछेगा यह दीप अकेला कहां से लिया गया है, तो बावरी यहेरी से यह दीप अकेला लिया गया है, उसी का एक अंश है। यह दीप अकेला में एक दीपक की तुलना मनुष्य से किया जाता है और इस कविता संपूर्ण कविता में दीपक को मनुष्य का प्रतीक बताते हुए मनुष्य की व्यक्ति सत्ता के साथ मनुष्य की जो व्यक्तिगत सत्ता जो होती है उससे सामाजिक सत्ता के रूप में जोड़ने का प्रयास किया गया। अर्थात कहा जाए तो एक दीपक की तुलना मनुष्य से किया जा रहा है और उस मनुष्य को समाज से जोड़ने के लिए कवि प्रेरित करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग कविता पे बात करते हैं। कविता है यह दीप अकेला शनै भरा है गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। सबसे पहले कुछ शब्द को आपको यहां लाना पड़ेगा। शनै का मतलब होता है तेल। ठीक है, शनै का मतलब क्या होता है, तेल होता है। कवि कहते हैं कि एक दीपक है, उस दीपक में जब तक शनै अर्थात तेल भरा रहता है वह खुशियों उल्लास के साथ जलने का कार्य करता है। लेकिन उसी दीपक को हम अनेक दीपकों के समूह में अगर शामिल कर देते हैं तो उसकी शोभा, उसकी सार्थकता बढ़ जाती है, अर्थात उसकी खुशियां और भी बढ़ जाता है। क्योंकि एक दीपक जब तक अकेला रहता है वह अपने आसपास के क्षेत्रों को ही प्रकाशमय करता है, लेकिन उसको हम अनेक दीपकों के समूह में शामिल कर देते हैं तो उसकी जो रोशनी के साथ साथ उस दीपक की जो शोभा होती है वह भी बढ़ जाता है। तो यह था यह दीप अकेला शनै भरा गर्व भरा मदमाता। मदमाता का मतलब होता है मस्ती में भरा, है ना। मदमाता का मतलब होता है मस्ती में भरा, शनै का मतलब होता है तेल और मदमाता का मतलब होता है मस्ती में भरा। तो कवि कहते हैं यह दीप अकेला शनै भरा है गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। अर्थात एक दीपक है जो अकेला है, उसमें जब तक शनै अर्थात तेल भरा रहता है वह गर्व से खुशियों उल्लास के साथ जलता है, लेकिन उस दीपक को हम लोग अनेक पंक्ति को दे देने की बात किया गया है। अर्थात उस दीपक को जो अकेला जल रहा था, जो आसपास सिर्फ प्रकाशमय कर रहा था, अगर उस दीपकों को हम अनेक दीपकों के समूह में शामिल कर देते हैं तो उसकी सार्थकता क्या होती है, बढ़ जाती है, अर्थात उसकी शोभा बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखेंगे यह जन है। जन मतलब आदमी होता है, व्यक्ति होता है, मनुष्य, है ना। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन गाएगा। कवि कहते हैं कि अगर जन व्यक्ति ना रहेगा, कौन व्यक्ति ना रहेगा तो यह गीत को कौन गाएगा, है ना। अगर इस पृथ्वी पर मनुष्य ना रहेगा तो आज जो गीत गाने का कार्य मनुष्य करते हैं अगर वह आज नहीं रहेंगे तो गीत को कौन गाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पनडुब्बी। पनडुब्बी का मतलब होता है गोताखोर अर्थात जल पंछी जो समुद्र से मछलियों को पकड़कर बाहर आता है। उसी प्रकार पनडुब्बी का मतलब होता है गोताखोर अर्थात तैराकी हम लोग कर सकते हैं अपने क्षेत्र की भाषा में। ठीक है, ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। कभी कहते हैं कि अगर पनडुब्बी
अर्थात तैराकी ना रहेगा। तैराकी का कार्य कौन करता है? मनुष्य करता है। अगर वह मनुष्य ना रहेगा तो समुद्र में जो मोती पड़ी होती है उस मोती को बाहर लाने का कौन कार्य करेगा? जब तक मोती समुद्र में पड़ी रहती है उसकी कोई भी शोभा नहीं होती है। लेकिन जैसे ही गोताखोर उस समुद्र की गहराई में जाता है और उस मोती को खोज कर लाता है पृथ्वी पर, तब उसकी क्या होती है? कृति, शोभा उसका बढ़ता है। लेकिन जब तक वह समुद्र में होता है उसकी कोई भी शोभा नहीं होती है। यह समीधा ऐसा आग हठीला बिरला सुलझाएगा। समीधा का मतलब होता है अग्नि की लकड़ी। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि में आग को प्रज्वलित करने के लिए अग्नि की लकड़ी की आवश्यकता होती है, अगर अग्नि की लकड़ी ना रहे तो उसमें आग की प्रज्वलन करना सबकी बस की बात नहीं है। कवि कहते हैं कि अगर समीधा मतलब अग्नि की लकड़ी, ठीक है, कवि कहते हैं कि अगर अग्नि में जब अग्नि की लकड़ी ही ना रहेगा तो वहां आग प्रज्वलित करना सबकी बस की बात नहीं है। बिना अग्नि की लकड़ी का वहां आग प्रज्वलित नहीं होता है। नेक्स्ट, यह अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब अनोखा होता है। यह मेरा है, मैं स्वयं विसर्जित। विसर्जित का मतलब होता है त्यागा हुआ। अद्वितीय मतलब अनोखा होता है, विसर्जित का मतलब होता है त्यागा हुआ, है ना। तो कवि कहते हैं कि यह अद्वितीय है। मानव क्या अपने आप में अद्वितीय है, अनोखा है, सारे गुणों से निपुण होता है, लेकिन उन्हें एक दिन ना एक दिन अपने इस शरीर को त्यागना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? त्यागना पड़ता है। जो व्यक्ति गुण है, गुणों से परिपूर्ण है, उसे भी एक दिन अपने शरीर को क्या करना पड़ता है? विसर्जित अर्थात त्यागना पड़ता है। उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग एक दीपक को पंक्ति में शामिल करके उस पंक्ति की शोभा को बढ़ा देते हैं, अर्थात उस दीपक जो अकेला था उसकी शोभा को बढ़ा दिए, अगर उसी प्रकार एक मानव जो सारे गुणों से परिपूर्ण है, अगर उस मानव को हम लोग समाज में शामिल कर लेंगे तो समाज की जो सात्कर्ता होगी वह बढ़ जाएगा। समाज से क्या होगा? बुराइयों को वह दूर करने का काम करेगा। यह दीप अकेला स्नेह भरा गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति के दो। वह दीप अकेला है, उसमें जब तक स्नेह भरा रहता है तब तक वह खुशियों उल्लास के साथ जलता है। लेकिन अगर उस दीपक को हम लोग पंक्ति में शामिल कर देते हैं तो उसकी शोभा क्या होती है? बढ़ जाती है। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि एक व्यक्ति है जो सारे गुणों से परिपूर्ण है, अगर उस व्यक्ति को हम लोग समाज में शामिल कर देंगे तो समाज के अंधकार को वह क्या करेगा? दूर करने की कोशिश करेगा। यह कविता अजय जी द्वारा रचित था। इसका पार्ट 2 वीडियो मैं बहुत जल्द ही लेकर आऊंगा। अगर यह वीडियो कहीं भी आपको समझने में दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, नमस्कार।